people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. On the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman. Nisar Morai ने 3 murders accept किए। बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है कि तीनों JITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, तीनों JIT। और पीर के रोज इंशाल्लाह होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इन तमाम JITs की कॉपीज को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जो शख्स कागज को देखना चाहे वो देख ले, मुताला करे। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। सिंध में 3 बड़ी जराइम कहानियों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी के संगीन इल्ज़ामात के बाद सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानिया बल्दिया टाउन से मुतल्लिक JIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी हैं। ताहम रिपोर्ट्स पब्लिक होने के कुछ देर बाद ही महकमा सिंध की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वेबसाइट का सर्वर डाउन ही है। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीदी ट्वीट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताहम इससे पहले तीनों रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से मंजर आम पर आए जो मीडिया पर चलाए भी जा रहे हैं। इसमें तहलका खेज और चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच से सैकड़ों अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ है और असर व रसूख की बुनियाद पर मुख्तलिफ थानों में अहम तयनातियाँ भी करवाई गई हैं। सानिया बल्दिया टाउन से मुतल्लिक इंकशाफ किया गया है कि फैक्ट्री में आतिशज़दगी का कोई वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर आग लगाई गई है। JIT ने हमाद सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर चरिया समेत कई अफराद को साहने में मुलव्विस करार देते हुए उनके नाम FIR में डालने की सिफारिश की है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल आज का फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अली जैदी साहब को तो अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं और जैसे मैंने जिक्र किया जब से ये रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं वेबसाइट का सर्वर भी डाउन है। लेकिन सवाल हमारा ये है फैसल हुसैन साहब, ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक होने से आपके ख्याल में क्या हासिल होगा? देखिए, अगर आपके सवाल का एक लफ्ज़ में जवाब दिया जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये सानिया बल्दिया टाउन पे आ जाएं, जो बल्दिया टाउन की फैक्ट्री को आग लगी थी, आग लगाई गई थी, इसकी JIT आ गई, इससे पहले भी इसकी JIT आ चुकी हैं। अच्छा, ये केस तो जो है वो कोर्ट में चल रहा है और जो इस वाक़े के मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार हैं। सहूलतकारों के नाम जो है वो भी जो है JIT में मौजूद हैं। तो ये ATC में केस चल रहा है, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब ये वाक़या हुआ उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आज भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो तकरीबन 8 साल हो गए। तो ज़्यादा अगर कानून का तकाजा, इंसाफ का तकाजा तो ये होता अगर जैसे JIT में बताया गया वाकई ये सूरत-ए-हाल है तो मुल्ज़िमान को जो अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है, तो जो कोर्ट फैसला करेगी हमें कोर्ट के ऊपर जो है वो यकीन और एतमाद रखना चाहिए। कोर्ट इस वाक़े के मुल्ज़िमान को और सहूलतकारों को दोनों को जो है वो कैफ़े किरदार तक जो है पहुँचाएगी। ये हमारा जो है बहैसियत एक पाकिस्तानी और कानून पर जो हमारे एतमाद है उसका इज़हार यही इन्हीं अल्फाज में किया जा सकता है। अब आप आ जाएँ उज़ैर बलोच की जो है वो JIT की तरफ। उज़ैर बलोच की जो JIT है वो JIT तो रोज़े अव्वल से जो है वो एक मम्मा बनी हुई है। जो JIT जो अली जैदी साहब बात कर रहे हैं वो गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं। ये जब JIT के तो 2 पार्ट थे, एक तो उज़ैर बलोच का क्राइम का पार्ट था कि मैंने फलां को कत्ल किया, इतने कत्ल किए, उतने कत्ल किए, और इसका एक पॉलिटिकल पार्ट था। तो जो पॉलिटिकल पार्ट था तो उस वक्त उस पार्ट पे जो है पुलिस अफसरान ने दस्तखत करने से जो है वो इनकार कर दिया था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, उस पर हसास इदारों के दस्तखत है, क्योंकि वो JIT के सरबराह
बाद क्योंकि पुलिस के एक अफसर थे और दीगर पुलिस से और सिंध गवर्नमेंट से वाबस्ता जो अफसरान थे उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। तो अभी भी जो सिंध गवर्नमेंट ने GIT वो आई या नहीं आई, वो होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर गई, जाने के 10 सेकंड के बाद जो है वो उसका जो है लिंक ड्रामाई तौर पे उसका जो है वो लिंक जो है वो डाउन हो गया। तो उस GIT को भी तो आप लेकर आए ना, जिस GIT में उजैर बलोच ने बताया था उसको पीपल्स पार्टी की कौन कौन सी आला क़यादत से जो है वो हिदायत मिलती थी। उस वक्त के वजीर दाखिला, पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला जो थे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, वो लियारी अमन कमेटी वालों को बोलते थे ये हमारे बच्चे हैं। तो उनके बच्चे शहर में जो खेल खेल रहे थे तो वो किसके कहने पे खेल खेल रहे थे? वो जो नहीं, अभी थोड़ी बात एक 10-15 सेकंड देते हैं, थोड़ी बात सुन लें। ये किसके कहने पे वो खेल खेल रहे थे? वो पैसे कहां तक पहुंचाए जा रहे थे? कितनी कलेक्शन हो रही थी और उसका कौन कौन बेनिफिशियरी हो रहा था? कल नबील गबोल का एक टीवी पर इंटरव्यू है जिसमें नबील गबोल ने ये बात कही है कि उजैर बलोच को दहशतगर्दी की जो हिदायत है वो होम डिपार्टमेंट से मिलती थी। आप तसव्वुर करें कि एक दहशतगर्द को जो हिदायत मिल रही है, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, बल्कि हिदायत जो मिल रही है ये पीपल्स कोई और पीपल्स पार्टी का मुखालिफ नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी का खुद एक मरकजी रहनुमा ये बात कह रहा है। ओके, और उस वक्त गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी, तो होम डिपार्टमेंट क्या उस वक्त जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा था? तो क्या GIT में इस बात का तस्करा है? तो जो GIT मंजर आम पर आई है, जो GIT आई है इसमें भी पीपल्स पार्टी ट्रैप हो गई। लेकिन इसके बावजूद उसने जो असल GIT है जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का नाम है, उस GIT को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी। उस GIT को भी एक दिन सामने आना पड़ेगा। ठीक जी, अयाज खान साहब। दुआ, जैसे सच अपना अपना होता है, यहाँ GITs भी अपनी अपनी होती हैं। साने मॉल टाउन हमारे सामने है, एक GIT वो मीडिया के थ्रू हमारे सामने आई थी और वो बड़ी खौफनाक लग रही थी, जिसके बाद मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब को एक मीडिया टॉक भी करनी पड़ी थी और पहली दफ़ा हमें पता चला था कि वो कैंसर के मरीज़ हैं। उसके बाद जो होता रहा वो हमारे सामने है कि वो जो जवाब दाखिल कराया गया वहाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो उस वक्त चूँकि उससे पहले वज़ीर कानून हुआ करते थे राना सनाउल्लाह, तो वो उनको भिजवाया गया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे भिजवाने की ज़रूरत नहीं, आप अदालत में इसको जमा करा दें, मैं वहीं इसको देख लूँगा। फिर एक और GIT बन गई। अब अगर तो PMLN की गवर्नमेंट होती, उसने अगर इस वक्त GIT रिपोर्ट सामने लानी होती तो वो सेकंड वाली आ जाती। अब चूंकि उनकी नहीं है गवर्नमेंट, तो अगर अब आई तो हो सकता है वो पहले वाली आ जाए। अब सेम प्रॉब्लम सिंध में हो रहा है, बाकी तो है ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है उजैर बलोच वाली। अली जैदी के पास जो चीज़ें थी वो कहीं और से आई थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो की है, खैर अभी तो वो सरवर साहब भी डाउन है, वो जब तक उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि आपकी मेहरबानी आप हो जाएं, उसके बाद फिर लोग वो देख पाएंगे। अभी तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या क्या है और क्या नहीं है। वो फैसल ने थोड़ी वजाहत से आपको बता भी दिया कि वो जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, जो पोलिटिकल पार्ट है उसमें। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उस पोलिटिकल पार्ट को अगर दस्तखत हुए भी होते तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको मंजर आम पे लाने की वो इजाज़त देते, क्योंकि वो तो बहुत डैमेजिंग होगी। अगर जो इल्ज़ामात अली जैदी सब लगा रहे थे वो ठीक हैं, वो नाम सारे मौजूद हैं, तो जाहिर है ये तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत डैमेजिंग है, तो उसको तो नहीं आना चाहिए। तो ये 2-4 दिन GIT हम खेलेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे, क्योंकि अमल दरामद यहाँ होता नहीं है, सिस्टम है नहीं है। वो साने मॉल टाउन के लोग आज भी रोते हैं पीटते हैं कि जी हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका क्या होना है? तो ये रिपोर्ट्स की एक गेम है, बस तो गेम चलती रही। जी आमिर साहब। हमारे दोस्त हैं मारूफ शायर और एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली रिटायर्ड तारिर हनफी, उन्होंने इस सूरत हाल पे एक शेर कहा है, यहाँ पे इतनी है अब झूठ की पजीराई, ज़मीं पे सच के उतरने का सिलसिला ना रहा। तो ये जो अपना अपना सच, अपना झूठ, सरकारी सच और सरकारी झूठ मुशाहिद हुसैन बार बार कहते होते हैं, तो यहाँ GIT भी अपनी अयाज खान साहब ने कह दी। देखें ना, GIT पे अगर पुलिस ऑफिसर्स ने साइन नहीं किए तो उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, फिर वो वही वैल्यू है जो अली जैदी लेके हवा में फिरते रहे। मेंबर्स ने साइन नहीं किए, इट्स मीन नो वैल्यू। और उसको जाके भी पुलिस ऑफिसर को 1997 के एक्ट के तहत जाके कोर्ट में ही पेश होना है। जब वो साइन ही नहीं कर रहा, उस रिपोर्ट के मंदरजात से वो इत्तफाक नहीं कर रहा, तो फिर ठीक है, फिर वो अली जैदी साहब ने काम दिखा दिया, नबील गबोल ने दिखा दिया कि ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ही हिदायत दिया करते थे, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कुरान शरीफ उठा के आसिफ जरदारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हुई हैं। तो ये तो सब ने अपनी अपनी कहानी बयान कर दी। अब देखें बल्दिया टाउन जो सानिया हुआ,
अल्ताफ़ हुसैन का क्लियर कट रा के साथ रब्ता और MQM के मुख्तलिफ लोगों के उस JIT में भी बयानात मौजूद हैं कि जी रा के लोग इन्हें यूरोप में मुख्तलिफ मकामात पर इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, फिर भत्ता लेना और उस भत्ते को पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में इस्तेमाल करना। और 20 करोड़ रुपए की जो बात आई है, तो कराची के किस शहरी को या पाकिस्तान के किस शहरी को नहीं पता कि MQM किस पैसे से और कैसे चलती थी, और फिर उनकी मदद के लिए ज़ाहिर है दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नेटवर्क उनके कराची में काम आते थे, जिनको आजकल शाह महमूद कुरैशी साहब अल्लाह में उनको सेहत दे कोरोना से जो कहते हैं कि स्लीपिंग सेल जो बने हुए हैं वो दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं। तो इनको ये पता है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए किसी को नहीं पता है। अब जब ये सारे काम हो चुके तो जाहिर है अब ये फिर सियासत का एक नया गंद है जिसको कौमी असम्बली का फोरम इस्तेमाल करते हुए अली ज़ैदी साहब ने इस्तेमाल किया। निकलना कुछ नहीं, क्योंकि सीरियस कोई भी नहीं। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, चाहे वो मॉडल टाउन का इंसिडेंट हो या कराची के वज़ायर बलोच का और बल्दिया टाउन का। आप इमेजिन करें 249 लोग जिंदा जल के मर गए, जो पता नहीं कितनी फैमिली को खुद कफील थे, और जिस तरीके से आग लगाई और लॉक कर दिया गया वो मेरे ख्याल में इंतहा है जुल्मों पर भी। और उसके बाद इसी तरीके से वज़ायर बलोच की रिपोर्ट भी आ गई है, लाहौर का भी है। आई थिंक ये जब सुप्रीम कोर्ट का मुझे ये बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि हर बात में आप जी वो स्टे दे दिया, वो कैंसिल कर दिया। दीज आर द थिंग्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपना सोमत देना चाहिए और स्पीडी जस्टिस करनी चाहिए। रिपोर्ट लें, मंगवाएं, इसको इंस्ट्रक्शन करेंगे FIR वगैरह सब कंप्लीट फाइनलाइज चालान करने की, और इसको स्पीडी मेक एन एग्जाम्पल फॉर द एवरीवन, फॉर द अदर जो इसमें इफेक्ट होते हैं आइंदा के लिए जो करेंगे, और लोगों को ग्रीफ मिले जिनके लव्ड वन बेचारे जो मारे गए हैं और जिनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। वज़ायर बलोच ने 198 मर्डर्स का एक्सेप्ट किया है, किसने कराए, कैसे हुए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इसी तरह अगर होम मिनिस्टर की, होम सेक्रेटरी की बात है, होम ऑफिस की बात है, तो वो कौन जिम्मेदार था। ये सारी चीज़ें JIT में होंगी भी लिखी हुई कि किसके ऑर्डर पर क्या होता था। इस पर तो कोई डाउट नहीं। 249 लोग जो मारे गए बल्दिया में, वो किसने ऑर्डर किया, क्या पता था, कितने पैसे मारे, किसने इंस्ट्रक्शन दी, और वो सारी इशू है कि 8 साल क्यों लगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल ये 8 साल के लिए, किसने इंस्ट्रक्शन दी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है ये ऐसे मौक़ों पे कभी भी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत चले जाए नहीं जाए, आप अवाम ने अपने अवामी नुमाइंदे चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले और उनको रोज़गार और कारोबार मिले, ताकि वो अपनी पूरा मालिकता काम कर सके। जब यही नहीं मिलता, ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा। आई थिंक नाउ इज़ अ टाइम कि अगर PTA ने हिम्मत की है तो अभी और हिम्मत करें, इसको एंड तक लेके जाएं। जो भी अकाउंटेबल है, चाहे और मॉडल टाउन के लिए भी, मॉडल टाउन को भी देखें ना कितना अर्सा गुजर गया, और हाई कोर्ट ने बड़े मदद से उसको स्टे कर दिया। दैट्स ऑल एंड थिंग्स स्टॉप। तो PTA गवर्नमेंट हैज़ टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई करें, ताकि यहाँ पर सब चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करके सबको इंसाफ के दायरे में खड़ा करें जो भी है, ताकि आइंदा के लिए एक डिटरेंस हो। फौज इसलिए चलती है कि फौज में माफ़ी नहीं है। फौज में अगर गलती की तो गलती की सजा मिलेगी और बहुत सख्त मिलेगी, इसीलिए फौज में डिसिप्लिन रहता है। आई थिंक इसके ऊपर किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। हाफिज ताहिर साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि आप जिम्मेदारों को सामने लाएं, फिर उनको सज़ा भी दें। आपको लगता है कि ये जो JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की जा रही हैं, इनसे कुछ हासिल होगा? प्रैक्टिकली उन जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ेगा, जिनको सज़ा मिलनी है सज़ा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये कौन JIT जो है पब्लिक कर रहा है, ये कोई आम लोग कर रहे हैं। एक वफाकी हुकूमत का वजीर है, एक तरफ सूबाई हुकूमत है, तो सजा या जजा का फैसला किसने करना है? वो आपने और मैंने या अयाल खान साहब ने तो नहीं करना ना, वो हुकूमत ने करना है। ये एक दूसरे को जितना गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे पे जो गंद फैला रहे हैं, उसकी बजाय ये अगर वाकई, पहली बात तो यह है कि कौन सी JIT असली है, कौन सी नकली है, कौन सी हकीकत है, कौन सा क्या है, ये कौन बताएगा। और दूसरी बात कि अगर ये असली भी आ जाए तो आगे JIT और कमीशन और ये सब कुछ, मॉडल टाउन की बार बार बात हो रही है। इमरान खान साहब के जो पूरी आप कैंपेन देखें उस दिन से आज, जब तक आप वजीर आजम नहीं बने थे, तो इमरान खान साहब मॉडल टाउन की बात करते थे, लेकिन क्या हुआ?
क्या वो कोई बकरी के बच्चे थे? वो इंसान नहीं थे जो मॉडल टाउन में मारे गए? वो खवातीन बेचारी, वो मर्द, किसी मुझे बता दें कि किसी कोई सूरत हाल आपको नजर आ रही होगी कोई मॉडल टाउन में किसी को सजा होगी? तो असल मसला ये JIT ओपन करने का नहीं है, असल मसला है कि इसके आगे जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? क्या किसी को सजा होगी? क्या कि कोई कैफरे किरदार को पहुंचेगा? तो मैं तो नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये एक दूसरे को गद्दा करने का पॉलिटिकली एक नारा और एक पॉलिटिकली एक वेपन है जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद मरने वाले बेचारे मर गए, जिनको मार दिया गया वो चले गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यही कुछ हमने देखा है। और अगर अमल करना है तो आज इस JIT के साथ वज़ीर आला साहब ऐलान करते कि भाई जो जिम्मेदार हैं हम कल से उनको ट्रायल कर रहे हैं। उधर कौमी असम्बली में खड़े होके वो साहब जो वफाकी वजीर है वो ऐलान करते कि वफाकी हुकूमत इस पर सूबाई हुकूमत को या मुतलका इदारों को ये कह रही है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का और एक दूसरे को गंदा करने का मिशन है और यही इनका काम है। कोई अवामी काम तो इन्होंने करना नहीं, लिहाजा ये करते रहे, ये अच्छा काम कर रहे हैं एक दूसरे को। चले, इनको वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था अपना टेन्योर पूरा करने के लिए, आपके ख्याल में? जी लतीफ़ चौधरी साहब। दुआ इसमें मैं तो यही बात कहूँगा कि जो सरजमीन बेआइन या बेकानून जिसको कहा जाता है, जहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज का जो एक ज़रबुल मिसल भी है, मुहावरा भी है, तो अगर उसकी अमली शक्ल देखनी हो तो आप पाकिस्तान का सिस्टम देख सकते हैं। इसमें कोई अब दो राय नहीं रही। असल बात यह है कि जब पाकिस्तान के कानून मौजूद है, एक पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मौजूद है। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार है कि उसको FIR होगी और मुतलका स्टेशन इंचार्ज उसकी इन्वेस्टिगेट करेगा, उस पर फिर चालान पेश करके रेलिवेंट कोर्ट के अंदर पेश कर देगा और वहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ये हमारी जो रूलिंग क्लास थी, हमारे हुक्मरानों ने हर सिस्टम को तोड़ा है, ब्रेक किया है। ये आगाज़ इसका हुआ जब हमूदुर्रहमान कमीशन बना दिया गया। उससे पहले हैदराबाद ट्रिब्यूनल को भी बना दिया गया जिसमें गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। चले वो तो एक क्रिमिनल एक्ट नहीं था, वो हाई ट्रीजन के केसेस थे। और जो हमूदुर्रहमान था कमीशन था वो एक पाकिस्तान टूटने की वजूहात के ऊपर था। बिल्कुल। अब जो बल्दिया टाउन का वाक़या है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब इसमें JIT आ गई। हमने JIT रिपोर्ट भी अब पब्लिश हो गई। अली जैदी साहब ने भी असम्बली में जाके फ़लाँ ने ये कह दिया, उसने इतना बता ले लिया, उसने इतना मार दिया। मसला तो फिर आ जाके सबूत के ऊपर और कोर्ट के अंदर वहाँ पे डिसीजन होना है। आप किस मैंडेट के तहत कौमी असम्बली जैसे फोरम के ऊपर एक कागजात ला के लहरा के और कह रहे हैं जी फ़लाँ बंदे ने 200 बंदा मार दिया, फ़लाने ने अरबों रुपए की करप्शन कर भी। आपके ऊपर कोई ताज़ीर, आपके ऊपर कोई इस्लामी ला के कज़फ़ का कोई कानून लागू होगा कि नहीं होगा? ठीक, जो भी गवर्नमेंट करती है, यानी उनका मैंडेट कोई नहीं है। JIT क्यों, वाई? किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट अगर आती है किसी बारे में तो वो जाके फिर मुतलका जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ठीक है, वो उसके आप किसी को सजा नहीं दे सकते। JIT पे आपने कैसे, ये तो एक एलियन चीज़ है, एक प्रोसीजर के मामले में एक एलियन काम आपने कर दिया। इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं करना। आप कमीशन बने, कितने कमीशन बने? भुट्टो साहब के साहबजादे को उनके घर के सामने कत्ल किया गया, किसी ने तो गोलियां मारी ना, उस पर भी कमीशन बना था। क्या हुआ? कुछ हुआ है? किसी को पता है कि भी क्या उसमें नहीं हुआ? आप इंडिया की मिसाल देख लें। बिल्कुल, वहाँ पे बम्बे अटैक्स हुए, एक बंदा पकड़ा गया जो 100 वाट कोई भी नहीं था। उस पे उसी पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन हुई, इब्तदाई कोर्ट में केस चला और वो केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और मुलजमों को अपने तौर पर उन्होंने सजा दे दी। बाबा राम रहीम वाला जो
लोगों के साथ फ्रॉड केस चल रहा था, वो आम पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उसी तरह चला। पाकिस्तान में जब आपने सिस्टम ही तोड़ दिया, कोई निजाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई GIT नहीं, कोई कमीशन नहीं, सब फजूलियात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब सिस्टम ही नहीं है तो जो जितनी भी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए या किया जा रहा है उससे क्या हासिल होना है, ये महज एक पॉलिटिकल गेम है, एक कार्रवाई है जिसका कोई आउटकम नहीं है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा -1 की गूंज ख्वाहिश, अफवाह या हकीकत? राय ले रहे हैं ब्रेक के बाद। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा। उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जहाँ तक ये -1 -3 है, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं, -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू आपने सुनी। यूं तो मुल्क की सियासत में -1 फार्मूले का आगाज कई दहाइयों पहले हुआ, जिसके बाद माजी की मुतअद्दिद हुकूमतों से बड़े बड़े और नामवर सियासी रहनुमा माइनस हो गए। कुछ दिन पहले अपोजिशन ने मुल्की मसाइल पर गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को माइनस करके मुतबादिल क़यादत लाने का मशवरा दिया, जिसके बाद एक के बाद एक -1 की बातें शुरू हो गई और आजकल ये बाज़गश्त अरूज पर है। अपोजिशन की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट के जो रहनुमा हैं उनके साथ साथ वज़ीर आज़म खुद भी मैदान में आए और इसे दीवाने का ख्वाब करार दिया। लेकिन वज़ीर रेलवे शेख रशीद का भी बयान आया, उन्होंने -1 की तरदीद तो नहीं की, लेकिन खबरदार किया कि अगर -1 की बात हुई तो फिर -3 होगा, जिस पर आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, इमरान खान साहब को घर जाना होगा। अब 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 160 माइनस होने का वक्त आ गया। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, ये जो -1 की गूंज आजकल हम सुन रहे हैं, ये ख्वाहिश है किसी की या ऐसे अफवाह उड़ाई जा रही है? क्या इसमें कोई हकीकत है, आप समझते हैं? वो जैसे कि आपने बता दिया कि -1 तो खैर ये कोई नई इस्तिलाह नहीं, शेख साहब ने अलबत्ता -3 करके, क्योंकि पहले वो -2 कहा करते थे कि वो ही होगा, उससे आगे नहीं होगा। अब वो -3 करके, और शेख साहब चूँकि ये दावा भी करते हैं कि उनके ताल्लुकात बहुत ऊंची जगहों पे हैं, तो इसलिए शेख साहब की बात के बाद इसमें ज़्यादा वज़न डल गया और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात कर दी कि -1 हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने अलबत्ता उसमें -160 कर दिया। वो ज़ाहिर है दूसरी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब पार्लियामेंट के बाहर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर की बात सच्ची साबित होती है या पार्लियामेंट के अंदर, या फिर हमेशा की तरह जैसे हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी पहले दिन से वो लग रहा था जा रही है, नवाज शरीफ साहब आए, वो भी बड़ी जल्दी ये सिलसिला शुरू हो गया था, इसी तरह 5 साल ये गुजर जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। जी आमिर साहब, देखें जी, पहले कहते थे शख्सियात, फैमिली, ये वो PTI का ये दावे थे, हम जमहूरियत, और जब इमरान खान साहब ने खुद बात की है सबसे पहले -1 की कि हो भी गया तो यहाँ पे जो भी आएगा वो इन दोनों को तो चैन नहीं लेने देगा, बात वहाँ से बढ़ी है और शेख रशीद साहब 3 पे ले गए। तो फैसल वावडा साहब किसके लिए ग्रुप बना रहे हैं कि हर MNA के पास जाके वो कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ मिलो, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो होगा, और वो अपनी पार्टी के अंदर उठने वाली आवाज़ों को कहते हैं फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उड़ा देंगे। एक वज़ीर साहब फरमाते हैं अगर कुछ हो गया इमरान खान साहब को तो जमहूरियत नहीं रहेगी। तो जमहूरियत तो हुई इमरान खान साहब की शख्सियत का नाम, तो ज़ाहिर है हर पार्टी में फिर सारी शख्सियात यूँ ही लेके फिर रहे होते हैं। लेकिन कहानी ये है कि कुछ लोगों का दावा है कि अब शहबाज शरीफ को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने हर बात के जवाब में कहना होता है कि बड़े भाई से पूछ कर बताऊँगा, तो बड़े भाई से बराह रास्त लंदन में राब्ते शुरू हो चुके हैं। अब क्या निकलता है, 160 माइनस होता है, सिस्टम क्या बनेगा, कुछ फ़ैसले आ चुके हैं, कुछ फ़ैसले आने हैं, ये सारी कहानी उसी के गिर्द बुनी जा रही है। हम देखते हैं, हमें देखना होगा, और यही बातें सियासत और जमहूरियत में चलती हैं, क्योंकि जमहूरियत के अंदर तो बहरहाल गुफ्तगू होती है, 1 वे ऑर्डर नहीं होता कि ये हो गया। शेख साहब ने 3 माइनस कहे हैं, लेकिन उसके आगे उनकी ज़ुबानबंदी है, वो भी नहीं बोल सके कि वो 2 कौन से हैं। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब।
देखें, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना पाकिस्तान की, ये दे नॉट गुड। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें या हम कोरोना की बात करें या इंडियन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे नरेंद्र मोदी की सोच है अखंड भारत की, चाइना से रिलेशन कश्मीर के देखें तो ऑल आर नॉट इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए। मैं अपने हिसाब से देयर इज नो -1, देयर इज नो -3, ना 160 की बात है। आई थिंक मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि ये 1 साल तो कम अज़ कम और अगले बजट तक ये हुकूमत चलेगी। एंड इट डिपेंड कि ये डिलीवर कैसे करते हैं। अगर डिलीवर करते हैं तो वो और बात है, नहीं करेंगे देन इट माइट बी डिफिकल्ट। और ये साल गुजरेगा तो काफ़ी हद तक खराब। तो अगर नहीं डिलीवर करते तो फिर ये साल गुजरेगा, इवन देन फिर उसके बाद अगले साल जून के बाद जो होगा ना, उसके बाद दिल फाइंड डिफिकल्ट। अगर आवाम को रिलीफ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया और फिर डिफिकल्ट होगा और फिर दिल भी जस्टिफाइड। तो ये 3 साल वैसे भी इनको देने चाहिए। 2 साल इन्वायरमेंट बहुत कम था। आई एम पॉजिटिव कि अगले साल जून और दिसंबर में हो सकते हैं इमरान खान खुद जनरल इलेक्शन करा दें अगर डिलीवर कर सके। जी हाफिज ताहिर साहब। जी मेरा ख्याल तो ये है कि अभी -1 वाली बात जो है बिल्कुल जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मुझे तो यही लगता है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। और वो शेख साहब ऐसे बातें करते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर कोई माइनस होना भी हुआ तो -1 ही होगा, 3 या 4 या 5 वाली। वो शेख साहब डराते रहते हैं, कभी चुटकुले छोड़ते रहते हैं, उनकी क्या बात है। लेकिन असल बात ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत अवाम को अगले 6 माह में कुछ डिलीवर कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अगर तो ये यही कुछ करते रहे जो चल रहा है, और जो खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर से भी वो जैसे अभी आमिर इलियास राणा साहब ने भी बताया, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि किस तरह रखा जा सकता है। अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे तो खान साहब किस तरह बैठे रहेंगे। लोग बाहर निकलेंगे, भूख है, प्लास है, मसाइल है, लेकिन 6 माह तक तो अभी मेरा ख्याल है सत्ता खैरा खान साहब को कोई मसला नहीं। जी लतीफ़ चौधरी साहब, इसमें मेरा तो पहले बात तो मैं ये करूँगा जो अभी जो नहीं मेरे वालों तो तुम सारी जिंदगी ले लो, मेरे कोई मसला है पूरा ताहयात वज़ीर आज़म बना दो, क्योंकि असी तो छितर ही खाने ने ना, तो बाद चो करते रहेंगे। मैं अभी वो ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा और मौलाना साहब ने भी वो डिलीवरेंस की बात की, तो मैं वैसे कहता हूँ कि डिलीवर तो उन्होंने बहुत कर दिया है। जगह जगह हर हॉस्पिटल में के अंदर वेंटिलेटर हैं, अब तो मुल्क में भी बनना शुरू हो गए हैं। और आटे का भी नोटिस ले लिया, अल्लाह खैर करे, आटा भी बहुत सस्ता होने वाला है। तो लिहाजा डिलीवरेंस की आप छोड़ें, 5 साल तक यही डिलीवर होता रहेगा। तो बाकी रह गया अब माइनस का। पाकिस्तान में माइनस करना किसी को ये भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है। नवाज शरीफ को एक देखे ना किस तरह पॉलिटिक्स से ही माइनस कर दिया गया एक फैसले ने। तो इसी तरह का एक फैसला आ जाए अगर, तो इमरान खान साहब बड़े आराम से माइनस हो जाएंगे और वो बाहर एहतजाज के लिए भी नहीं बेचारा निकल सकेगा। इस मुंह से लोगों को क्या बताएगा कि मेरे साथ आप चलें। तो पंजाब के अंदर भी PTI का एक हम ख्याल ग्रुप है 15 अरकान के अंदर, तो वो अपने क्योंकि उनके अपने मुतालबात पूरे नहीं हो, हर बंदा तो मांग रहा है ना खाने के लिए। अगर चंद बंदे कोई सहूलतें ले रहे हैं तो जो बाकी MNAs MPAs ने साथ दिया है, तो वो क्या बकौल गवर्नर पंजाब के थे आलू चने बेचने वास्ते आए ने, तो उनका भी तो हक है ना कि यार उनको भी तो कुछ केक का छोटा सा टुकड़ा दे दो, हम भी तो पड़े हैं राहों में, तो वो बेचारे भी तो पड़े। तो ये यहाँ माइनस करना किसी को कोई मसला नहीं है। और वैसे ही इमरान खान माइनस ही है ना, वो जिन स्टेक होल्डर को मुफादात को अपने गले के गर्दन पे सवार करके आए हैं, तो अब बेचारे उन्होंने इनसे डिलीवर जिस तरह की वो मांग रहे हैं वो मायूस नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं। अगर वो उनकी मायूसी बढ़ी तो ये माइनस हो जाएंगे। जी फैसल हुसैन साहब, देखिए ये जो मौजूदा हुकूमत की जो डिलीवरी की बात है, अगर मौजूदा हुक्मरानों को उम्र खज़र भी मिल जाए और ताक़यामत भी इनकी हुकूमत कायम रहे, ये फिर भी डिलीवर नहीं कर सकते। इनकी जो है वो सरिश में, इनके मिजाज में और डिलीवरी शामिल ही नहीं है। अच्छा, हुकूमत के अपोजिशन के साथ भी बिल्कुल यही मामला है। इनमें अब ये इनको पता ही नहीं है डिलीवरी कहते हैं किसे, इनको पता ही नहीं है कौम बनाते कैसे हैं, तरक्की किसे कहते हैं। नवाज शरीफ साहब से पूछे भाई आपने अपने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, क्या किया? बोलेंगे मोटरवे बनाई। भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हो, आपके पास एक मोटरवे, आपको तो कहना चाहिए था मैंने कौम बनाई। यही हाल जो है वो मौजूदा हुकूमत का है। तो ये डिलीवरी वाला तो जो है वो चैप्टर जो है वो कम से कम मौजूदा सियासी जमातों में हमें
क्लोज ही कर देना चाहिए कि इन मौजूदा सियासी जमातों की मौजूदगी में कभी हमारे हालात बेहतर होंगे, ये तो ख्याल हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए। जहाँ तक -1 का ताल्लुक है तो ज़ाहिरी तौर पे तो इमरान खान असेंबली में कुछ भी बोले नजर नहीं आता। अभी बिल्कुल वाज़े तौर पे जो इशारे हैं, जो महसूस हो रहा है वो ऐसा ही है कि वन एंड ओनली पे जो है अभी तक जो है वो फुल स्टॉप लगा हुआ है। वो आमिर साहब बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि वहाँ लंदन में राब्ते किए होंगे, वो ऐसी बस वो सबको खुश करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई किसी से राब्ते में रहता है, लेकिन रिजल्ट अभी बहरहाल इमरान खान की हुकूमत जो है वो जाते हुए जो है वो नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट जाते हुए नज़र नहीं आ रही। बहरहाल -1 की गूंजा। सवाल हमारा ये था, ख्वाहिश है या अफवाह या हकीकत, या आने वाले दिनों में सही अंदाज़ा हो पाएगा? राय आप जान चुके हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा तीसरा बड़ा सवाल कराची इशूज़ के हवाले से होगा। हम सवाल रखेंगे कि कराची में अवामी मसाइल कब हल होंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। लोड शेडिंग का वादा करके गए थे गवर्नर हाउस में कि 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इनके वो 48 घंटे ही नहीं पूरे हो। शहर कायद के मसाइल हल ना हो सके, घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया, तो पानी की बंदिश ने भी बूंद बूंद को तरसा दिया। अब मानसून की पहली बारिश ने कराची की सड़कों को नदी नालों में तब्दील कर दिया है, और जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्योंकि आप वहाँ पर काम भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। कराची के दावेदार तो बहुत हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI है, MQM, मगर आपको वहाँ पर लग रहा है कोई मौसर प्लानिंग कि आवाम ये उम्मीद रखे कि मसाइल हल हो सकेंगे कराची के? देखिए, सिर्फ दावेदारी हैं, अमली तौर पे तो कराची को कोई ओन नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही, MQM भी नहीं कर रही। तो बात जो इस वक्त आप कराची का अशर देख रही हैं, एक मेगापॉलिटन शहर का अशर देख रही हैं, वो इसी तरह होगा। कराची में बारिश होने वाली थी, जो नालों की सफाई का अमल जो है वो 365 दिन होना चाहिए, तो 1 घंटे पहले और 1 दिन पहले जो है सूबाई वजीर बल्दियात ने हिदायत की थी कि नाले साफ कर दिए जाएं। तो जिस शहर में बरसाती नालों की सफाई 1 दिन पहले हो बारिशों से, वहाँ पे ये जो मंजर आप TV पे दिखा रही हैं, यही मंजर नजर आने हैं आपको। जी आमिर साहब। देखिए जी, कराची तो एक सौतेला इलाका हो गया है और वहाँ के दावेदार सारे हैं, वहाँ के मफादात लेने वाले सारे हैं, और टके का काम ना करने वाले ये सारे हैं। पीपल्स पार्टी हो, वफाकी हुकूमत हो, दोनों को वोट मिले हैं कराची शहर से। आप बाकियों सबको छोड़ दें, जिनको वोट मिले दोनों ने अपनी जगह पे किरदार अदा नहीं किया। एक बल्दियात का इशू है, दूसरी तरफ वफाक में फंडिंग के इलेक्ट्रिक के किस बंदे ने की है, क्यों की है, उसका जवाब दे दें। पूछते क्यों नहीं भाई? आपने अगर किसी को प्राइवेटाइज किया तो फिर आपके पास रेगुलेटर मौजूद है। वो ये जो रेगुलेटर का ड्रामा ओगरा में भी बहुत हो गया, 50 लाख का जुर्माना करके 4 अरब रुपए का प्रॉफिट कहानी बन गई। तो यहाँ पे भी यही कुछ है, लिहाजा जब तक नीयत ठीक नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। जी हाफिज ताहिर साहब, ये आखिरी बात जो आमिर साहब ने कही ना कि नीयत और इरादा, बिल्कुल ठीक बात है। और बात ये है कि कराची की आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये जो कुछ उनके साथ हो रहा है, फिर वो जज्बात में आके जिनको वोट देते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो कराची के वज़रा जो है वो अब तो तहरीक इंसाफ को दिया था मौलाना साहब, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि तहरीक इंसाफ को दिया था, तो वो अब तहरीक इंसाफ वाले जो है वज़रा वो किसको दे रहा, मशवरा भी देना आप थोड़ा सा। चलें फिर किसी शो में ले लेंगे, अभी वक्त कम है, मुझे दीगर बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ भी जाना है। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, मैं अभी कराची में रहता हूँ। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक ने यह काम किया हुआ। एक तो जो दूसरे जाके नॉर्थ से नाजमाबाद फेडरल भी एरिया गुजरे इकबाल 12-14 घंटे ले गया। देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि एक प्राइवेट कंपनी को आप दें और वो इतने एक्सोबरेंट चार्जेस कर रहे हो कि एक आम मेरे से घर का बिल 60-70 हज़ार रुपये आए जहाँ पर 2-3 लोग रहते हों। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर बिलिंग का क्या हाल है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान PTI को हो रहा है। PTI के सबसे ज्यादा मैंने MP है एंड दे हैव टू इंश्योर कि यहाँ पर स्मूथ ग्रोथ। चल लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि सवाल ये है कि ये कब मसाइल कराची वालों के होंगे, तो मेरा जवाब ये है, मुझे पूरी हमदर्दी है कि अब उनके मसाइल जो है ना वो रोज़े महशर वाले दिन ही हल होंगे, क्योंकि वहीं हिसाब होना है ना, पहले तो नहीं होना उससे पहले। तो अब खातर जमा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के
हमेशा साथ है। और दूसरा गौर करें कि कराची को सबसे पढ़ा लिखा शहर कहता है और उन्होंने अपने पढ़े लिखे जो नुमाइंदे भेजे हैं उनकी बातें सुन के तो बड़ा दिल करता है कि पढ़े लिखा होने से माफ़ी मांग ले बंदा कि या अल्लाह हमें बुल्ले शाह ने कहा ना कि इल्मो बस करी हो यार, तो बस यही मैं तो मैं तो एक तो कराची वाले से कहूँगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत आगे जाना है। और दूसरा मेरी इस रियासत से दरख्वास्त है कि कराची को इलाका गैर करार दे दिया। बिल्कुल दुरुस्त। और वाकई हम से देखते आ रहे हैं कि कराची की आवाम इंतहाई मायूसी की हालत में है। ज़ाहिर है वहाँ मसाइल हल होते नजर नहीं आ रहे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।